अफ़गानिस्तान की सरजमीन को दूसरे ममालिक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वायलेंस या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 बातें हो जाती बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। हम दुनिया से कट ऑफ नहीं है और दुनिया के साथ ही खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। अली नवाज अफगान साहब, मुझे आज पता चला कि बेसिकली पाकिस्तान, ये तो ठीक फिर हमारे जनरल साहब के दोहा डायलॉग पाकिस्तान ने स्टार्ट करवाया, अमेरिका ने शुक्रगुजारी भी की होगी, लेकिन बाद में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और उनकी शिरकत जो बदतदरीज कम होती गई और ख़त्म हो गई। अब भी आज पता चला मुझे कि पाकिस्तान जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपने कंसर्न जो कन्वे कर रहा है तालिबान को, वो चाइना और रशिया के साथ मिलकर एक अलायंस बना के कर रहा है। डायरेक्टली पाकिस्तान का आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस नहीं है तालिबान गवर्नमेंट पे? इन्फ्लुएंस से मुराद एक वो लिवरेज जो वो बात सुना करते थे या उस पर थोड़ा बहुत अमल भी किया करते थे, एक तो ये बता दीजिए। और दूसरा, आप लोगों के जहन में क्या है गवर्नमेंट के कि यूरोप ने तो कह दिया कि अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे तब एक्सेप्ट करने का सोचेंगे, आपके जहन में कोई खाका है, कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स है? अच्छा, थैंक यू उस्ताद मोहतरम। ये एक जो मैं मुसद्दिक भाई ने बात की, बिल्कुल ठीक बात है, उनसे एग्री करता हूँ कि हमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, चाहे पाकिस्तान की हुकूमत का और वही मौक़िफ़ पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा का है कि हम अफ़गानिस्तान को न्यूट्रल ही ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी आपकी बहुत सारी मैं उसकी मिसालें दे सकता हूँ कि हम क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल और एथनिक ग्रुप्स जो हैं अफ़गानिस्तान के, एक पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल सेटलमेंट पे पहुँचें और एक पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले इस चीज़ का। और ये जो मौक़िफ़ हमारा है, ये आज का मौक़िफ़ नहीं है। अब हुकूमत तो हमारे पास अब आई है ना, 9/11 के बाद से हमारा ये है कि लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज़ का हल नहीं है। आप किसी को बंदूक के ज़ोर के ऊपर, किसी को लड़ाई के ज़ोर के ऊपर किसी को सरनगू नहीं कर सकते। और स्पेशली अफ़गानिस्तान के अंदर उनका पॉलिटिकल सेटलमेंट ही हल है। और आज 20 साल बाद अमेरिका भी इस चीज़ के ऊपर आया। उसके बाद उनसे जिस बात से मैं एग्री नहीं करता, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की बात की कि वो जंजीरें टूटने वाली, शायद मुसद्दिक भाई ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस अफ़गानिस्तान की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, 18th सेंचुरी में यह काम ब्रिटिश राज भी कर चुका है, उसमें उसकी नाकामी हुई। उसके बाद 80s में 70s में रशिया ये कर चुका है और उसके अंदर भी उसको नाकामी हुई। और आज अमेरिका ने जो 20 साल करके देख लिया, उसमें भी उसकी नाकामी हुई। तो इसमें मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ज़रा डिफरेंट है, उसको वो दूसरी तरह ले रहे थे, शायद वो हिस्ट्री का कोई इशू हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हैं। देखें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो जनरल साहब ने बात की कि हमने वर्स्ट के लिए तैयारी की हुई थी और हमें मतलब ये देखना चाहिए हमें क्या मसाइल क्या आ सकते थे, कि जो हमने पिछली दफ़ा देखा कि 3 to 4 मिलियन जो कोल्ड वॉर के अंदर रेफ्यूजीज़, 17 लाख तो वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, और उसके अलावा और 30 से 40 साल हो गए उनको पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। बहुत बड़ा इशू था, बिल्कुल सिंपल समझ आती है। उधर अगर खुदा ना खास्ता मतलब कोई सिविल वॉर हो जाती, क्या कहते हैं, खून रेजी होती, वह कुछ खून रेजी होती, कुछ सिविल वॉर होती, ये बहुत बड़ा था। जर्मन सफ़ीर का एक इंटरव्यू अभी चल रहा था, उसका बयान चल रहा था कि अफ़गान एयरपोर्ट पर लगभग कोई 10,000 लोग मौजूद हैं और वो 10,000 लोग समझते हैं कि उनको अफ़गान छोड़ देना चाहिए। अगर उस नंबर को कंपेयर किया जाए और अगर हम अपने बॉर्डर्स को देख लें, जो 2800 किलोमीटर लंबर बॉर्डर है, और उसमें माइग्रेशन का पता कर लें कि कितने लोगों ने, तो टोटल मेरे ख्याल कल जो रिपोर्ट हुए थे 419 लोग थे, और वो भी ड्यू टू ये नहीं था कि वहाँ कोई मसला हो रहा है, वो एक नॉर्मल रूटीन थी। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ हुई है, तो हमें उस चीज़ से खौफज़दा नहीं होना चाहिए। हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे की तरफ जा रहे हैं। एक आपने जो बात की इससे रिलेटेड कि हम क्या चाहते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है, हम कोई चीज़ डिफरेंट नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस जो पहले जब 96 में एक हुआ था और आपने देखा था कि पूरी दुनिया किस तरह उस पर रिएक्ट किया था, हम भी चाहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं होने चाहिए। इंटरनेशनल चार्टर, मुझे एक बात बताइए नवाज अफगान साहब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है तालिबान के मुतालिक, चाहे इल्ज़ाम की हद तक गए, आप जानते हो को तालिबान खान भी कहा करते थे। क्या वैसे आप लोगों की डिस्कशन जो होती है आपस में कैबिनेट में या गवर्नमेंट में या आप लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑल द वे आउट जाएंगे तालिबान के साथ, चाहे तालिबान कुछ भी करते रहें? क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका थोड़ा रिलीजियस एलिमेंट्स का जो उनका पर्सपेक्टिव है तालिबान का, वो आजकल प्राइम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत करीब तर है। वो भाई हम सिलेबस में भी देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की सोच में भी देख रहे हैं। तो ऑल द वे आउट जाएंगे तालिबान के लिए रिगार्डलेस ऑफ वो क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर या नहीं, या आप कहेंगे नहीं हम वाकई ये सिर्फ ये जो आपने भी सलामती कमेटी का जो आया है हमारे सामने एक इलामिया, ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो उसी मॉडल पर जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर जो कि वाकई होना चाहिए?
ये आपने अपनी राय बड़ी कोई हतमी कर दी। कभी भी खान साहब का अगर व्यू पॉइंट आप मुझे नहीं याद पड़ता मतलब शायद मुझे नहीं याद पड़ता कि अब खान साहब ने कभी तालिबान की हमायत की। हमने खान साहब ने हमेशा यह कहा कि 9/11 के बाद अगर इस रीजन की हिस्ट्री को देखा जाए, ये अफगान कौम को देखा जाए, ये कभी सरेंडर नहीं करते हैं या ये अपनी सकाफत, अपने कल्चर, अपनी रवायात के बहाव पे चलते हैं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान का हल ये नहीं है जिस तरह अमेरिका उनको इन्वेड करके कर रहा है, ये काम ब्रिटिश करके देख चुका है, ये काम रशिया करके देख चुका है, ये हल नहीं है। तालिबान कहाँ से आ गए? उन्होंने तो ये कहा कि आप अगर चाहते हैं तो ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल एथनिक ग्रुप्स बैठ के एक पीस सेटलमेंट करें, एक पॉलिटिकल सिचुएशन में से एक सेटलमेंट निकालें और इसका कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। हम हमेशा किस चीज के साथ है कि पाकिस्तान अमन के साथ है। आपने उसको ड्राइव कर दिया प्रो तालिबान। नहीं, मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं अली भाई, मैं थोड़ा आपको बता दूं, डिफरेंट सेक्ट्स हैं, आपसे बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैंने ये इसलिए कहा था, मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा मैंने ये क्यों कहा। मेरी ज़िंदगी का जो पहला इंटरव्यू था प्राइवेट किसी चैनल की तरफ से जब मैं पेयर हुआ, वो इमरान खान साहब का था। और तो मौलवी सूफ़ी मोहम्मद की शरीयत जो थी सवाद में चल रही थी, फ़ौज उनके खिलाफ जंग में बरसरे बेकार थी, और उस वक्त इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो सूफ़ी मोहम्मद की शरई निज़ाम को विच वॉज अबव द लॉ ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड कर रहे थे। और मैं उनसे पूछा था कि पाकिस्तानी फ़ौज लड़ रही है उनसे, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो उसको डिफेंड कर रहे थे। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उनकी सोच बड़ी सॉफ्ट है। मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। चीज़ों को डिफरेंटली डील कर रहे हैं आप, डिफरेंटली डील कर रहे हैं दो चीज़ों को। शरीयत मोहम्मदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नहीं, मैं शरीयत मोहम्मदी की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं जो शरीयत तालिबान ने नाफिज की थी सवाद के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी, सवाद की बात कर रहा हूँ। बीच में सवाद कर मुहिम का नाम शरीयत निफाजे, मैं सुन खुदारा कामरान भाई मेरे उस्ताद थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जी, शरीयत निफाजे मोहम्मदी, मोहम्मद जो उनके जो हेड थे, तो जो पहले जमात इस्लामी के अंदर थे। फिर थोड़ी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, ये प्रिंसले स्टेट है। उस वक्त भी जो खान साहब कहते होते थे 1967 में इस रीजन ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था और 1973 में पाकिस्तानी लॉज वहाँ इम्प्लीमेंट होने लग गए थे। 73 से पहले जो उनके मर्डर रेट था वो एक था। इलाके पाकिस्तान के बाद जो थोड़ा सा मसले मसाइल आए तो लोगों ने कहा जो हमारा पुराना निज़ाम था हमें वो चाहिए है। उस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट था, वो आप उस कॉन्टेक्स्ट को तालिबान के साथ endorse courts within courts and law within law, that's why पाकिस्तानी फौज ऑपरेशन किया वहां पे। लेकिन बहरहाल ये आपका, मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट से पूछा था, मैं अगर ब्रेक एक ले लूं, आप उसके बाद 9/11 होता है, उसके बाद 9/11 उसके बाद होता है। मैंने इंटरव्यू की 2009 में किया था प्राइम मिनिस्टर का। सर मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आपका उस्ताद मोहतरम, मुझे आप ना मतलब थोड़ा एक ब्रेक ले लूं सर। मैं इमरान खान साहब के मुतालिक एक परसेप्शन है, वो ऑब्वियसली तालिबान के मुताबिक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और इस्लामाबाद में उनके सबसे पहले हेडक्वार्टर्स खोलने की या एग्रीमेंट्स या उनका सेंटर खोलने की बात भी की थी। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उनका है। तो मैं पूछा था कि क्या हर लिहाज से एक्सेप्ट कर लेंगे तालिबान को, चाहे वो कुछ भी करे वहाँ पे, या वाकईतन पाकिस्तान कहेगा कि हम ड्रॉ करते हैं लाइन, क्योंकि हमने भी ऑपरेशन यहाँ पे किया हुआ है, उसका आउटफॉल हमने भी फेस किया हुआ है।